साइफर केस के ट्रायल का फैसला कलअदम हो चुका है, जिसे मौके की मुनासिबत से तहरीक इंसाफ अपनी जीत भी करार दे रही है। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन और तज्जियाकार इस साइफर केस में ट्रायल खत्म करने को कुछ कानूनी पेचीदगियों से ताबीर कर रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रायल तो कलअदम हुआ है, लेकिन इससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान भी हुआ है। आज इसी नुकसान की बाज़ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस केस की जमानत की दरखास्त पर समाअत हो रही थी। साइफर केस का मुख्तसर हुक्मनामा बगौर पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि इस फैसले में FIR बरकरार रखी गई है। अदालत को भी दुरुस्त करार दिया है। जज की तैनाती का तरीक़ाकार भी दुरुस्त कहा गया है। इन कैमरा जेल ट्रायल हो सकता है। अब तक की इंतजामी ऑर्डर्स के तहत तरीक़ाकार और कार्रवाई कलअदम, मतलब ट्रायल असर नौ होगा। फर्द जुर्म लगेगी, गवाहियां दोबारा होंगी। अगर जज चाहे तो इन कैमरा और जेल ट्रायल हो सकता है। इन पॉइंट से वाज़ेह होता है कि जो फवायद ट्रायल मुकम्मल होकर सज़ा के खिलाफ अपील की बुनियाद बन सकते थे और सज़ा और ट्रायल फेयर ना होने की कानूनी बुनियाद पर ख़त्म हो सकते थे, इस फैसले ने वो इम्कानात इंतहाई मादूम कर दिए। कानूनी माहिरीन समझते हैं कि अब हुकूमत के पास दो रास्ते हैं, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करें या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ले, क्योंकि अब ट्रायल असरे नौ शुरू होगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल की अब तक की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं रही। अदालती हुक्म के मुताबिक ओपन कोर्ट में ट्रायल की कार्रवाई दोबारा होगी, दोबारा फर्द जुर्म आयद की जाएगी और गवाहान के बयानात फिर से कलमबंद होंगे। कानूनी माहिरीन का यह भी ख्याल है कि अब फौरी जेल ट्रायल की ताज़ा दरखास्त जज को दी जाएगी, जिस पर जुडिशल ऑर्डर होने के बाद जेल ट्रायल को सनद मिल जाएगी, कानूनी सुकुम खत्म हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत थी वो हुक्म अभी भी मौजूद है। फिर इस पर अमल किया जाएगा और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। कानूनी माहिरीन और मुख्तसर हुक्मनामे के अहम पॉइंट्स को मद्देनजर रख के एक बात तो यकीन से कही जा सकती है कि ट्रायल कलअदम होने से सिर्फ वक्त का ज़िया हुआ है, और ये वक्त मुखालिफिन के लिए नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम था। तहरीक इंसाफ का मकसद तो जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर बेल के लिए अप्लाई करना होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टाइम बाइंग का इंतखाब किया है। आज इस फैसले की बात सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे। चेयरमैन PTI के वक्त सफदर ने रोस्टम पर आकर FIR पढ़कर सुनाई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि यह मामला कब का है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि यह मामला 2022 का है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया है। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतालिक तफ्तीशी ने क्या कहा। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि तफ्तीशी ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आजम खान अगवा हो गए, उनकी फैमिली ने अगवा का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अगवा के बाद आजम खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे फिर सच सामने आता है। सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। किसने कहा था कि अखराज मुकदमा और जमानत को एक साथ चलाएं? मुल्जिम 60 साल से कम नहीं है और केस मजीद इंक्वायरी का है, तो इस तरफ आए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आपके केस में मरकजी ग्राउंड्स क्या है। केस ये है कि केस बनता ही नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया जो दफात लगाई गई हैं वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहाँ जासूसी हुई या किसी दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि वो ये कह रहे हैं कि आपने साइफर को का कोड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कोड अगर से तब्दील होता रहता है, कई बार हफ्ते बाद भी तब्दील हो सकता है। सलमान सफदर ने कहा कि जो इल्ज़ाम है उस पर सज़ा जुर्माना या 2 साल कैद बनती है, मगर दफात बड़ी लगा दी गई है। साइफर को डी-क्लासिफाई कानून के मुताबिक किया गया और कौमी सलामती कमेटी में पेश किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी में साइफर पेश करने और डिबार्च करने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका तज़किरा आया। जिससे सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी आप नोटिस ही जारी कराना चाहते हैं तो इसकी हद तक दलाइल दें। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि साइफर डी-क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि डी-क्लासिफाई होने से पहले क्या साइफर को मुल्जिम ने दिखाया था। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि साइफर को हवा में लहराकर बता दिया जाए, इसमें ये लिखा है तो क्या वो इब्लाग के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम इल्ज़ामात का ट्रायल नहीं कर रहे। इल्ज़ामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत काबिल समाअत करार दे वफाक और FIA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए
मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलने के किस हद तक इम्कानात हैं, इस पर बात करें। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाखिर साइफर केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस पर समाअत हुई है और एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली जेल ट्रायल को कलअदम करार दे चुकी है। इन ग्राउंड्स पर चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात है? आपको लगता है कि इम्कानात रोशन हो गए? देखें, ये तो देखना है कि उनका मुकदमा क्या है। उनका मुकदमा यहाँ पे कबलस गिरफ्तारी, जमानत कबलस गिरफ्तारी है और जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हैं उस हवाले से जो है उसको कलअदम करार देने की कार्रवाई है। अब उसमें कुछ चीजें जो है आज उनके वकील की तरफ से कहा भी गया कि कुछ, अब जाहिर है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी उनको। तो अभी तो जो है वो जमानत कबलस गिरफ्तारी का जो मुकदमा है उसके देखिए, ऊपर ही हामिद उसकी खान साहब समाअत ने होगी। जरूर कहा है कि पिटीशन को जरा रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन सलमान सफदर साहब ने तो केस को कंटिन्यू किया और उन्होंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेल ट्रायल की कार्रवाई कलअदम करार दी गई उसका हवाला ही नहीं दिया कहीं भी, और उन्होंने सिर्फ इसी पर रखा कि हमें जमानत चाहिए क्योंकि ये जो एफआईआर की ग्राउंड्स है वही ठीक नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि आज तो जो है वो कार्रवाई जो है वो अभी सिर्फ जो है इस हद तक हुई है कि रीडिंग हुई है, एफआईआर पढ़ी गई और जज साहबान की तरफ से कुछ सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं। और उसमें एक बड़ा अहम सवाल ये भी था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा था कि अगर जो प्रोसिक्यूशन के लूप होल्स हैं या प्रोसेस के, तो वो अपील के अंदर तो वो एक्यूज को बेनिफिट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो तो बहरहाल ये इस सतह के ऊपर जो है वो सारी सूरत हाल है। अब नहीं, लेकिन सर ये रिमार्क्स देखना बड़े यही मानी है खेज थे कि जैसे सरदार तारिक मसूद के, जिनको आप रेफर कर रहे हैं, कि उनका ये कहना कि जो प्रोसिक्यूशन के लेकुनाज है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते थे, अपील की ग्राउंड बन सकते थे। तो क्या यानी वो दबे अल्फाज में ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जो अपील का इस्तेहकाक है वो तो है, लेकिन वो जितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हो सकती थी वो ग्राउंड शायद आपने गंवा दी हैं, ये कह रहे थे? मेरा ख्याल है कि इससे इन्फ्रेंस जो है वो यही ड्रॉ किया जा सकता है। और आपको पता है सरदार तारिक मसूद जो है वो क्रिमिनल जो लॉ है उसके एक्सपर्ट हैं और सारे क्रिमिनल केसेस जो हैं वो उनके पास आते हैं और वो देखते हैं, उनका एक वसी तजर्बा है। तो ये बात तो हमें भी समझ आ रही थी। अगर आप देखें, मैंने भी कल जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया था उसको अगर आप बड़े देखें उसको लीगल नुक्ता नज़र से, तो ये एक ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी अपनी एक कानूनी हिकमत अमली है। उस हिकमत अमली से उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, या उसके ट्रायल के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कल का गुज़श्ता रोज़ का डिसीजन था, उसको क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई रिलीफ समझा जाना चाहिए या आजमाइश? आपका एनालिसिस इसके ऊपर क्या है? ये कोई नई आजमाइश खड़ी हो गई है, ये ऐसी हड्डी बन गई है जो ना उगली जाए ना निगली जाए? मेरा ख्याल में ये जो आपका दूसरा तज्जिया था वो खासा उस सूरत हाल के बहुत करीब है। गो के बज़ाहिर लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे कि अब तक की जो जेल, अब उसमें हुआ क्या है कि एफआईआर बरकरार है, जज की तकरीर दुरुस्त है, अदालत दुरुस्त फॉर्म हुई है, यानी कि कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है, वो ट्रायल कर सकती है। और उसके लिए अगर वो इन कैमरा जेल ट्रायल करना होगा तो ये जुडिशल ऑर्डर की एक बैकिंग चाहिए होगी। तो उसमें दरखास्त डाल के प्रोसिक्यूशन या फेडरल गवर्नमेंट या जज साहब खुद भी जो है वो देख सकते हैं कि क्या किस किस्म का थ्रेट है या नहीं है। और वैसे भी अब अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी तो जैसे कि नैब के केसेस के अंदर इमरान खान साहब की मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो महफूज मुकाम के ऊपर जो है वो ट्रायल जो है वो हो सकता है। तो अब ट्रायल जो है वो असर नौ होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद एविडेंस जो है वो ले की जाएगी, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होगा। तो बज़ाहिर एक ऐसा है कि जो बस खट्टा मीठा सा रिलीफ है। यानी ये अब जज साहब का इस्तेहकाक है, गो के पहले भी उन्हीं का इस्तेहकाक था। जुडिशियल ऑर्डर कोर्ट कह रही थी कि उन्हें जारी करना चाहिए था, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर नहीं आया। अब जुडिशियल ऑर्डर वो जारी करेंगे, जिसके बाद कोई ना कोई वो जो कैबिनेट से अप्रूवल बाद में ली गई और फिर वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। तो जज साहब का इस्तेहकाक है वो भी जेल ट्रायल को बरकरार रखे और जैसे पहले चला वो उसी तरह से, यानी उन्हीं एसओपीज के थ्रू चलता रहे। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रायल के तो अपने एक तरीकाकार है ना, वो जो सीआरपीसी के अंदर दिया गया है और उसी के तहत ही ट्रायल चलेगा ना। अब नहीं। वो जो कार्रवाई थी हाई कोर्ट के हुक्म के, अभी तो देखना ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो हाई कोर्ट के इस दो रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वो शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी भी जो है वो अपील है इस हवाले से
कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अदालत ही कॉन्स्टिट्यूट न करती तो ट्रायल कैसे चल सकता था। तो ये सारी एक लीगल या कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, तो इस बुनियाद पे शायद वो भी इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी होके अदालत के सामने आ जाएँ और फिर उस अदालत उसको देख और सुन ले।